दोस्तों ऐसे तो बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता है। तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल लेके आए हैं, शायद आपको इसका जवाब नहीं पता हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे इस सवालों के जवाब। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे और जाने इस सवाल का जवाब असली में क्या है। सवाल नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत से ऐसे घरों में देखे होंगे कि दिन रात मेहनत होते हुए भी उस घर में तरक्की नहीं होती, तरक्की रुक सी जाती है। ऐसी क्या वजह होती है कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो घर में तरक्की नहीं होने देती है। दोस्तों इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि जिनकी रात की नींद दोपहर के 12 बजे खुलती है, यानी रात में सोए हुए आदमी सुबह में देर से उठता है। उनके घर में अगर तरक्की हो भी रही हो तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती है। नंबर 2, दोस्तों किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जैसे कि जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि मजा, और इस मजे को पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाना। ऐसे घरों में भी तरक्की रुक से जाती है। नंबर 3, जो केवल दुनिया में झूठी शान बखाड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक और औकात से काफी बाहर खर्च कर देते हैं, उनके जीवन में भी तरक्की ना के बराबर ही होती है। नंबर 4, जिस घर में परिवार के बुजुर्गों को बोझ और उनके अनुभवों को फालतू के ज्ञान गणित समझा जाता है, उनके घर में भी कभी तरक्की होती ही नहीं है। नंबर 5, टीवी सीरियल, फिल्मों, मोबाइल गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, शर्ट लगाने का और मदिरा का नशा इस घर में होता है, उस घर में कभी भी तरक्की नहीं होता है। नंबर 6, दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे आप घर देखो होंगे कि एक ही घर में रहते हुए भी जहां सहोदर भ्राताओं के परिवार में अलग अलग चूल्हे जलते हैं, वहां भी तरक्की नहीं होती है। नंबर 7, दोस्तों जहां स्त्रियों का अनादर किया जाता हो और प्रत्यक्ष रूप से स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है, वहां भी तरक्की नहीं होती है। स्त्री को तो लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उन्हें कभी भी अपमान ना करे। दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे आप घर देखे जहाँ कभी भी बिल्कुल पूजा पाठ ना किया जाता हो, जहाँ पे देवी देवताओं का अपमान किया जाता हो, ना सुबह में ना शाम में कभी भी पूजा पाठ ना किया जाता हो, उस घर में भी तरक्की नहीं होती है। और तो दोस्तों जिस घर में आय की जगह एमआई ज्यादा है, बच्चों माँ बाप को एवं किसी भी बड़े बुजुर्ग का सेवा सत्कार ना किया जाता, उस घर में भी कभी तरक्की नहीं होती है। जिस घर में किताबों को रद्दी समझा जाता है, उस घर में तो तरक्की और भी नहीं होती है। दोस्तों क्या इन सब में से एक भी चीज आपके घर में मिलती है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर ये है कि दोस्तों कि व्यवसाय एक दिन में इतने सारे ग्राहकों को कैसे झेलती है। दोस्तों इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यापारी की उम्मीद रहती है कि उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ ही भीड़ लगी रहे और शाम होने के बाद पैसे से जेब गरम गरम होना जरूरी, यानी कि पैसे से पूरा पॉकेट भरा हो। ठीक उसी तरह से व्यवसाय सारे ग्राहकों को झेलने में कम और पैसा वसूलने में ज्यादा ध्यान देती है, और इसीलिए ग्राहकों की भीड़ से ही लेन देन होती रहती है। ऐसे ही दोस्तों होता है कि वे उन्हें झेल लेती है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में खटकता होगा कि प्राचीन काल में राजा अपनी इतनी सारी रानियों को कैसे संतुष्ट रखते थे जब उनके साथ शादी करते थे। तो आपको ये बात क्लियर कर दे दोस्तों कि अधिकतर विवाह राजनीतिक आवश्यकताओं से किए जाते थे। जरूरी नहीं है कि काम वासना के लिए ही इतनी सारी रानियों को रखा जा सके। सभी रानियों की संतुष्टि एक राजा द्वारा असंभव है। एक समय में एक ही रानी राजा की नजर चढ़ी होती थी। उनका कारण उसकी सुंदरता या उसका यौवन यह कई बार उसकी बुद्धिमत्ता होती थी। इसे सामान्य भाषा में पटरानी कहा जाता था। और तो जब कोई नई रानी इन्हीं कारणों से या किसी और कारण से राजा की नजर में आ जाती थी तो वो पटरानी हो जाती थी, और पुरानी पटरानी साधारण रानियों में आ जाती थी। और तो सबसे बड़ी रानी अधिकतर राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होती थी और उसे महारानी कहा जाता था। उसका सम्मान तो होता ही था, किंतु उससे प्रेम होना आवश्यकता नहीं था। यदि उसका कोई पुत्र होता तो वह युवराज होता था, किंतु यदि ना होता तो का महारानी वाला सम्मान भी खत्म हो जाता था। और तो और सभी रानियों में आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी, यानी कि ईर्ष्या करती थी, एक राजा का प्यार पाने के लिए और दूसरा अपने पुत्र का भविष्य निश्चित करने के लिए। और तो उनकी मानसिकता इस तरह बनाई जाती थी कि वे इन्हीं सब चीजों में और नायब रत्नों से उलझी रहे और संतुष्टि की तरफ उनका ध्यान ना जाए। और तो वे इसी से खुश हो जाती थी कि राजा उन्हें कभी कभी अपनी संतुष्टि के लिए उपयोग में ले आए। और तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब राजा नई रानी लाता तो इसका हाल भी बाकी रानियों के जैसा हो जाता था, और संतुष्टि के लिए रानियों को आपस में दासियों के साथ या उसकी सुरक्षा में रखे हुए हिजड़ों के साथ अप्रकृति संबंध होना आम बात थी। और तो और कभी कभी लाखों पैरे होने के बावजूद भी रानियां अपना काम वासना को संपूर्ण करने के लिए वे दूसरे के साथ भी सो बैठ लेती थी। ये उनके लिए आम बात थी। और ऐसे षड्यंत्र में तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। आप इतिहास अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके समझ में सभी बात आ जाएंगे। और अच्छा लगा कि हजारों साल बाद किसी ने रानियों की संतुष्टि की चिंता की थी, ताकि वे एक दूसरे
दूसरे के साथ संबंध में बने रहे। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको जानकर कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलते एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें। बाय।